बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे होंगे और साथ साथ जो है प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और बहुत सारे दोस्त जो है ट्रेडिंग से अच्छा पैसा भी कमा रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जो कि ट्रेडिंग जर्नी में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके ट्रेडिंग स्किल को मज़ीद इम्प्रूव करेगा। और बहुत सारे दोस्तों का यही क्वेश्चन रहता है कि आप एंट्री कैसे बनाते हो, आपको कैसे आइडिया हो जाता है कि यहाँ से बाई करना है, यहाँ से सेल करना है। तो आप जो ट्रेडिंग सीखते हैं उसमें फिर जितने भी आपको नए फैक्टर या जो सीखने के लिए नया मटेरियल मिलता है उस मटेरियल से आपको हेल्प मिलती है और आप मज़ीद अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो चीज़ सिखाने वाला हूँ उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को शॉर्ट में हम FVG भी बोलते हैं। और ये जो फैक्टर है ट्रेडिंग में ये बहुत ही कारआमद है और अक्सर इसके बेस पे जो है जो एंट्रीज़ बनती है वो एंट्रीज़ काफ़ी जो है हेल्पफुल भी रहती है और प्रॉफिटेबल भी रहती है। तो फेयर वैल्यू गैप क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मान लो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, सही है। अब 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको पहले मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है कि 1 मिनट के हिसाब से इसका क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर अभी हम देखें तो 1 मिनट के हिसाब से जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, जो कि प्राइस लगभग बन रहा है 4219 या 4218 समथिंग बन रहा है। वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो 1 मिनट के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश चल रहा है, सही है। जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए वही ट्रेंड आप फिर 3 मिनट, तो 3 मिनट के हिसाब से भी हम देखें तो ऊपर से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। फिर अगर हम देखें 5 मिनट, तो 5 मिनट से भी जो दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है ये टोटली रेड बनी हुई है, सही है। अब नीचे मार्केट का एक सपोर्ट जोन था, वहाँ से मार्केट वापस रिजेक्शन ले रहे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, मान लो 4 घंटा, 4 घंटे के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मार्केट बेरिश है, सही है। क्योंकि बड़ी सी एक कैंडल बनी हुई है जो कि कंटिन्यूसली, लेकिन नीचे से सपोर्ट से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह हम अगर डे के ट्रेंड को देखें तो डेली के हिसाब से लास्ट 2 डेज तो ट्रेंड बुलिश में जा रहा है, बट कंटिन्यूसली मॉर्निंग से जब से मार्केट ओपन हुआ है तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। फुल बटरफुल कैंडल जो है वो रेड बना हुआ है। लेकिन जो कि अभी हमारे पास दिन में ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे अभी पेंडिंग है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो फेयर वैल्यू गैप क्या है, हर एक टाइम फ्रेम पे हमें फेयर वैल्यू गैप को अगर ढूंढना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको 3 कंटिन्यूसली कैंडल मिलती है, मतलब मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं, सही है। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से एक ये हमारे पास छोटी सी रेड कैंडल बनी है, सही है। फिर हमारे पास एक दूसरी रेड कैंडल बन गई, सही है। और फिर ये हमारे पास एक तीसरी रेड कैंडल बन गई है, सही है। अब ये जो 3 कैंडल हमारे पास बनी है, इन 3 कैंडल में हम फेयर वैल्यू गैप को ढूंढेंगे, सही है। और चूँकि मार्केट बेरिश है तो यहाँ पे हम बेरिश FVG को ढूंढते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो बना के नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपना जो फेयर वैल्यू गैप है वो हम तलाश करेंगे। अब फेयर वैल्यू गैप कैसे तलाश करेंगे, जहाँ पे भी आपको ऐसे 3 कैंडल मिले तो आप क्या कर सकते हैं कि जो सबसे फर्स्ट कैंडल रहता है ऊपर से उसका लो हम मार्क करेंगे, सही है। ये हो गया इसका लो, ठीक है। ये जो कैंडल है छोटी सी रेड वाली कैंडल, इसका ये लो हमने मार्क कर दिया। और सबसे नीचे वाली जो 3 कैंडल में जो नीचे वाली कैंडल रहेगी उसका हम हाई मार्क करेंगे, सही है। अब हाई हम कौन सा लेंगे, ये वाला हम हाई लेंगे, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो ये जो हाई है ना, ये वाला, ये तीसरी कैंडल का ये जो हाई है, ये हाई, ये हम मार्क करेंगे। अब इसके बीच में ये जो गैप आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो कैंडल का ये जो गैप है, ये 3 कैंडल है। एक ये ऊपर वाली ये छोटी रेड कैंडल है, फिर ये साथ में एक बड़ी कैंडल है, फिर ये नीचे एक बड़ी कैंडल है। इसके बीच में ये जो गैप नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये एक इम्बैलेंस जोन होता है जहाँ पे हमारे सेलर और बायर जो है वहाँ पे एक इम्बैलेंस जोन
क्रिएट कर देते हैं, सही है। मार्केट उस जगह पे एक इम्बैलेंस जोन छोड़ देता है, पेंडिंग जोन छोड़ देता है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि मार्केट अगर बेरिश है, सही है, तो हम बेरिश एफवीजी फाइंड करेंगे, और बेरिश एफवीजी जब हम फाइंड करेंगे तो हम उस एफवीजी का वेट करेंगे कि मार्केट उस एफवीजी के पास आए, और वहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक रिजेक्शन लेगा, ठीक है ना। तो हम बेरिश एफवीजी जब हम फाइंड करते हैं तो बेरिश एफवीजी को हम सेल के लिए एंट्री बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो एफवीजी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करेगी? अगर आप किसी ऑर्डर ब्लॉक के पास वो एफवीजी अगर फाइंड करेंगे, सही है। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के पास आप एफवीजी को फाइंड करेंगे, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मार्केट का कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया, वहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ पे भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, सही है। अगर हम देखें तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंट जोन है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों के ऑर्डर्स जो है अभी तक एक्टिव है, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से बार बार नीचे गिर रहा है, और उसी गिरने के दौरान हमें यहाँ पे एक एफवीजी मिला। अभी अगर आप देखो ये एफवीजी अगर जिस टाइम बना, सही है, तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ तक नीचे आया, सही है। फिर यहाँ से मार्केट ने जो ही बायर ने अपना कंट्रोल संभाला और इस एफवीजी के पास जब मार्केट पहुँचे, तो आप देख सकते हो कि ये एफवीजी में हमको ये ग्रीन विग मिल रहा है, और वो उसी एम्बैलेंस जोन में जब वो ग्रीन विक बायर यहाँ तक पहुँचे तो ये एक इम्बैलेंस जोन था, और चूँकि ये बेरिश का इम्बैलेंस जोन था तो वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट देखिए काफ़ी नीचे गिरा। आपको ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने 100-150 पिप का डाउन मूव दिया। तो ये एफवीजी हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफवीजी कंसिडर हुआ है, जिससे मार्केट ने कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर के हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अब यहाँ से जिन लोगों ने ये एफवीजी को मार्क करके यहाँ से एंट्री लिया होगा तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। तो आप ऐसे मार्केट में एफवीजी को यूज़ करके अपनी एंट्रीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एफवीजी अभी अभी जब आपने यहाँ पे मार्क किया तो ये चार्ट पे जहाँ जहाँ पे ये मार्केट यहाँ से गुजरा था वो हर जगह पे ये एफवीजी की लाइन आपको नज़र आ गई, सही है। अब ये वाला एफवीजी तो हमने फाइंड कर दिया। अब ये एफवीजी 1 से 2 दफ़ा काम करेगा, सही है। 1 से 2 दफ़ा मतलब अभी एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अभी दोबारा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए और इसी एफवीजी में दोबारा भी रिजेक्शन आए, क्योंकि ये एफवीजी अभी तक वैलिड है। ये एफवीजी कब अनवैलिड होगा? जब यहाँ पे मार्केट आएगा और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगा और अपनी कैंडल क्लोजिंग, इसका ये जो ऊपर वाला जो ग्रीन लाइन लगा हुआ है इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देगा कैंडल की, तो ये एफवीजी तब इनवैलिड हो जाएगा। फिर हम इस एफवीजी पे दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे, हम फिर न्यू एफवीजी ढूंढेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मज़ीद जो नई कैंडल बनी हुई है, अब अगर हम देखें ये वाली 3 कैंडल, इसमें कलर मैटर नहीं करता कि ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, आपको 3 कंटिन्यूसली एक जगह पे कैंडल के अंदर एफवीजी का गैप होना चाहिए, सही है। तो अभी अगर हम देखें ये एक ग्रीन कैंडल बना जहाँ से पहली एफवीजी से उसने रिजेक्शन लिया, फिर एक बड़ा आपको एक रेड कैंडल मिला और उसके बाद एक और रेड कैंडल मिला, ठीक है। अब इस कैंडल के बीच में भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक नया एफवीजी बन गया है, जिसको हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, नीचे वाली कैंडल का लो और ऊपर वाली कैंडल का हाई। अब ये एफवीजी ये देखो हमारे पास एक नया फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये लाइव मार्केट चल रहा है, सही है, आप लोगों के सामने चल रहा है। अब ये जो एफवीजी है ये भी यहाँ पे मार्केट कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद ही ये एफवीजी बना हुआ है, सही है। तो ये एफवीजी के पास अभी मार्केट आने वाला है। आप रियल मार्केट में देख सकते हैं कि मार्केट ये इम्बैलेंस जोन से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा, और हो सकता है जो कि नीचे से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनते हुए आ रहा है, अगर वो इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेगा, हमने एंट्री तब तक नहीं बनानी जब तक मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ना शो करे। मार्केट अगर इस एफवीजी में रिजेक्शन शो करेगा मींस ऊपर जाते साथ ही वो एक नीचे विग मारेगा और नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल के नीचे से बनना शुरू होगी, तो हम यहाँ पे अपना एक एंट्री बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आपने जितने भी हमारे पास एफवीजी बनते हैं हम उसको मार्क करके रख सकते हैं, और उस एफवीजी पे मार्केट के आने का वेट करेंगे। और अगर वो एफवीजी किसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ या मतलब किसी कंसोलिडेशन पीरियड वाले जोन के साथ या किसी रेजिस्टेंट जोन के साथ अगर बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव रहेगा। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप एफ मार्क करेंगे वो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो ये एक एफ के बारे में मैंने आपके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, और ये सेम एफ आप बुलिश ट्रेंड में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब मान लीजिएगा अभी यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें ये एक ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाया, सही है। फिर ये एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया और उसके टॉप पे एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एफ बना हुआ है वो देखें, ये एक ऊपर वाली कैंडल का लो और नीचे वाली कैंडल का हाई, ये हमारे पास एक इम्बैलेंस जोन एफ बन चुका था, सही है। अभी अगर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, और यहाँ से ये रेड कैंडल बनाने के बाद, ये जो रेड कैंडल बना है इसके बनाने के बाद जब मार्केट ने दूसरी कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो पहले सेलर ने नीचे की तरफ मार्केट को पुश किया, और उसी एफ के बीच में मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिए और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चला गया। और जैसे अभी लाइव मार्केट में आप देख सकते हो ऊपर का ये जो मैंने ये वाला जो एफ मैंने मार्क करके रखा था, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से ये वाला जो एफ तो आप देखो वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और अभी नेक्स्ट कैंडल रेड बनना शुरू हो गया। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मूव करके यहाँ पे लगता हूँ तो देखिए उसी एम्बैलेंस जोन में जब मार्केट आया उसने रिजेक्शन लिया, और वहाँ से आपको नीचे सीधा जो है मतलब 15 से 20 पिप्स का आपको एक, अब यहाँ से अगर किसी बंदे ने सेल लिया होगा तो यहाँ तक उसने ईजिली जो है अपना प्रॉफिट यहाँ पे 15 से 20 पिप का प्रॉफिट निकाल लिया होगा, और मार्केट वापस उसी एफ की तरफ जा रहा है। अब अगर मार्केट ये जो कैंडल है ये अगर इसके रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा, देखिए यहाँ से फिर बार बार रिजेक्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिजेक्ट हो रहा है, तो इट्स मीन्स कि ये एफ भी अभी काम कर रहा है, वैलिड है। ये कब इनवैलिड होगा? जब ये ग्रीन कैंडल रेड लाइन के ऊपर बन जाएगा। ये देखिए आप 16.33 से उसने रिजेक्शन लिया, 15.56 पे 56 पे आ गया, ऑलमोस्ट वहाँ से उसने आपको तकरीबन जो है ना 10 से 15 पिप्स का मूव दे दिया। तो आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो, अभी ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्कैल्पिंग ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सही है। अभी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मतलब मान लो 5 मिनट, अब 5 मिनट में अगर आप देखो इस एरिया में आपको कोई भी एफ नहीं मिल रहा है। एफ के लिए हमें 3 एक जैसी कैंडल, एक जैसी ना भी हो लेकिन 3 कैंडल जो एक जगह पे बन जाए और उसके बीच में फेयर वैल्यू गैप बने। अब अगर आप देखें इस कंप्लीट जोन के अंदर कोई भी एफ नहीं है, सही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे एफ बना हुआ है। ये देखें ये एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, फिर ये एक बड़ा रेड कैंडल बना, और फिर उसके नीचे ये एक ग्रीन कैंडल बना। अब 5 मिनट के हिसाब से अगर हम इसकी एफ निकालेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास टॉप कैंडल का लो और ये जो हमारे पास नीचे वाले कैंडल का हाई था, तो ये एक हमारे पास काफ़ी बड़ा एफ जोन बन गया, ये वाला जो जोन है, सही है। और आप देख सकते हो कि वहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी 1 टाइम रिजेक्शन ले चुका है। इट्स मीन्स कि ये एफ अभी तक वैलिड है। अगर हम देखें मार्केट दोबारा भी वहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। ये बड़े टाइम फ्रेम की एफ है, मतलब 5-15 मिनट की टाइम की एफ है। तो ये एफ अभी तक वैलिड है। ये एफ कब इनवैलिड होगा? जब ये रेड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आएगी तो फिर ये एफ इनवैलिड हो जाएगा। फिर वहाँ से हम इसको एज अ सपोर्ट ले सकते हैं। एज अ सपोर्ट ऐसे ले सकते हैं कि मान लो अभी एक कैंडल आया, वो कैंडल ने ये रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, सही है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा और वापस इस रेड कैंडल को रीटेस्ट करने के लिए आएगा, तो हम फिर वहां से दोबारा अपनी बाई की एंट्री ढूंढ सकते हैं। फिर हम सेल की एंट्री नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इस एफ को उसने इनवैलिड कर दिया। तो ये फिर आई एफ बन जाता है। पहले ये एफ होता है, लेकिन जब एफ को कोई भी बेरिश या बुलिश साइड पे उसको ब्रेक कर देता है, मतलब उसको इनवैलिड कर देता है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ग्रीन कैंडल इस रेड लाइन के ऊपर चाहिए, तो तब हम इस एफ को इनवैलिड समझेंगे। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है, मतलब मान लो आप देखो यहाँ पे नहीं है कोई एफ हम यहाँ पे कोई दूसरी एफ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कोई अच्छा सा, ये देखिए ये जो एफ है, सही है। ये अभी बुलिश का एफ है, सही है। अब ये देखिए 3 कैंडल बनी हुई है, ये नीचे वाले कैंडल का हाई और ऊपर वाली कैंडल का लो।
हालांकि वो लो बिल्कुल काफ़ी ऊपर है। ये अब एक FVG इम्बैलेंस जोन है और ये एक बुलिश FVG है। अब मार्केट क्योंकि ये FVG से जब भी रिजेक्शन ले रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो इस जगह पे अगर हम देखें ना तो इस मार्केट ने इस FVG को इनवैलिड करने के लिए यहाँ पे बहुत प्रेशर लगाया, लेकिन स्टिल कैंडल क्लोजिंग लाइन के नीचे नहीं आई। इट्स मीन्स अभी तक ये वैलिड है, तभी यहाँ से मार्केट दोबारा मूव करके ऊपर की तरफ निकल गया, सही है। और ये तब तक वैलिड है जब तक कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं आ जाती। देखो अभी तक इसकी, अब देखो यहाँ पे इसने कैंडल क्लोजिंग नीचे दी है, ठीक है, लेकिन ये इस वक्त हमारे पास न्यूज़ का टाइम था तो उसने नीचे क्लोजिंग दे दी। अब कुछ जगहों पे आपकी जो FVG है वो इनवैलिड भी हो सकती है। इनवैलिड होने के बाद वो उसको फेक आउट बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी स्मार्ट मनी हैं उन्होंने यहाँ पे फेक आउट किया, कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे नीचे दे दिए। यहाँ पे जितने भी हमारे पास सेलर थे उनको ये इनविटेशन दिया कि मैंने कैंडल क्लोजिंग नीचे दे दी है और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, सही है। तो अब नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या रिएक्शन दे रही है। तो नेक्स्ट कैंडल ने फिर उस कैंडल के नीचे की तरफ मूव नहीं किया, वहीं से वापस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो इसको हम एक फेक आउट भी बोल सकते हैं, सही है। बट वो फेक आउट के बारे में मैं इंशाल्लाह फिर बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फेक आउट को पहचानने के बारे में डिटेल्स मिलेगी कि आप कैसे फेक आउट को पहचान सकते हो। बट अगर आप देखो तो ये FVG ने काफ़ी टाइम यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया और यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद उसने उसको तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बाद वो फेक आउट करके फिर ऊपर निकला। और अभी तक ये FVG 15 मिनट के टाइम फ्रेम, अब ये FVG क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो हमारे पास जोन भी काफ़ी बड़ा बन रहा है। ये देखो ये रेड लाइन से लेके यहाँ तक कर अगर आप देखो ना तो ये ऑलमोस्ट जो है ये जनाब बन रहा है कितना, ये बन रहा है जनाब ऑलमोस्ट 100 पिप्स का जोन बन रहा है। अब ये 100 पिप्स के जोन में आपको बाय की काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग FVG है और वो FVG भी जो हमारे पास क्रिएट हुआ है तो वो काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया और मूव करने के बाद ये FVG मार्केट छोड़ के यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया था और ऑलमोस्ट 4220 तक आ चुका था। और उसके बाद जब भी मार्केट उस FVG के पास आया उस FVG ने प्रॉपर रिस्पॉन्स करके सारे ऑर्डर को इनवैलिड करके ऊपर की तरफ मूव किया और एट द एंड जो है ना एक बड़ा मूव दे के काफ़ी ऊपर तकरीबन 4247 तक गया और वहाँ से फिर मार्केट दोबारा रिजेक्ट हुआ है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, आप लोगों को देखना भी पड़ेगा, तो इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, जो कि हमें एंट्री आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि FVG की आप लोगों को समझ आई होगी। FVG की फिर बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स रहती है जिसमें हम ट्रेंड के हिसाब से भी FVG को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन और काफ़ी डिफरेंट जगहों पे ये FVG को डिफरेंट तरीक़ों से ट्रेड किया जाता है। बट अभी के लिए सिर्फ ये समझना है कि FVG क्या होता है, कैसे वो बनता है और कैसे हम उसको ट्रेड करते हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल्स के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और अभी जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी चैनल के मेंबर हैं और ग्रुप के मेंबर हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख के FVG को समझिएगा और उसको बैक टेस्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा डेमो पे। और जब आपको उस पर कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर आप रियल ट्रेडिंग में FVG को ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।